दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 2 वर्षों बाद निकलेगी सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा। झारखंड में 2 वर्षों के बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा इस बार निकलेगी। इसकी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव इसके लिए एसओपी जारी करेंगे। इस बार कोविड गाइडलाइंस की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार देगी। इसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। 3% बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हो रही है। कैबिनेट मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है स्वच्छ स्कूल स्वस्थ बच्चे अभियान। 1 अप्रैल से स्वच्छ स्कूल स्वस्थ बच्चे अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान स्कूल के शौचालय, पेयजल की व्यवस्था और बाउंड्री निर्माण का कार्य कराया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। राज्य सरकार राज्य के SC, ST और OBC बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने जा रही है। पहले लोग सरकार से मांग करते थे तो उन्हें लाठी मिलती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों की भावना को समझते हुए उनको सहयोग कर रही है। सरकार बच्चों की पढ़ाई से समझौता करने नहीं जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 9वीं कक्षा के बच्चों को मिलेगा हर वर्ष डिक्शनरी। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों की 9वीं की कक्षा में नामांकित और अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकों के अलावा विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन पुस्तकों में डिक्शनरी, बिलिंगुअल एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। बता दें कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में कुल 2,92,760 विद्यार्थी नामांकित है। इनमें 1,33,982 छात्र हैं, जबकि छात्राओं की कुल संख्या 1,58,778 है। दोस्तों, बड़ी खबर है। आज है JEE मेंस रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE मेन एग्ज़ाम के लिए आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है। इंजीनियरिंग में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। JEE मेन 2022 इस साल 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र 21 अप्रैल से 4 मई के बीच और दूसरा सत्र 24 मई से 29 मई तक आयोजित होगा। JEE मेन 2022 हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के अलावा असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में आयोजित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA JEE मेन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं देगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड में जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और दूसरे फेज में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, इसलिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बच्चों को पढ़ाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन्हें समय मिलता है तो वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। इससे लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ेगा, यह मैं निवेदन कर रहा हूं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 1,233 लोग रिकवर हुए।
इसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,704 हो गई हैं। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,101 हो गई हैं। आंकड़ों के अनुसार अभी तक 4,24,87,410 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,30,23,215 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की स्थिति हालांकि इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन रोजाना तौर पर अब भी मामले 1000 पार रिकॉर्ड हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1233 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 31 लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिन के आंकड़ों की तुलना में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने कहा, सोशल मीडिया यूजर के सत्यापन का नहीं है कोई इरादा। दोस्तों, बड़ी खबर है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के सत्यापन को अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि गोपनीयता के मुद्दे को देखते हुए सरकार का सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के सत्यापन को अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है। सरकार ने पिछले साल फरवरी में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को अधिसूचित किया। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरनेट सुरक्षित और भरोसेमंद है, हम इस प्रकार के नियम के दायरे का विस्तार करना जारी रखेंगे। राज्यसभा में पारित हुआ झारखंड से संबंधित संविधान संशोधन। राज्यसभा ने बुधवार को झारखंड की अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित संविधान आदेश विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित कर दिया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार संविधान की भावना के अनुरूप जनजातीय समाज को उनके अधिकार दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कई समुदाय कई विसंगतियों के कारण संविधान में दिए अधिकारों का लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकार ऐसी विसंगतियों को लगातार दूर कर रही है। इसके लिए तय प्रक्रिया है और कई संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और कर्नाटक के प्रस्तावों का निपटारा हो चुका है। 6th जेपीएससी के पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। 6th जेपीएससी की सबसे पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राहुल कुमार वाद की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को याचिकाकर्ता चुनौती देंगे। बुधवार को बेंच में सुनवाई के बाद 6th जेपीएससी मामले की याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें कि प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 19 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चुनौती देते हुए सरकार के इस संकल्प को रद्द करने की मांग की है। झारखंड के मंत्रियों के लिए 9 एकड़ में बन रहा आलीशान बंगला। झारखंड सरकार के 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बंगला बनाने का काम शुरू हो गया है। ये सारे बंगले हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। खबरों को माने तो रांची स्मार्ट सिटी में 9 एकड़ भूमि पर 69.90 करोड़ की लागत से 11 आवास का निर्माण हो रहा है। कंपनी ने 24 महीने में सभी आवास का निर्माण पूरा करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इन बंगलों को वास्तु के हिसाब से बनाया जा रहा है। यहाँ अंगूर के पौधे लगाए जाएंगे। इसका निर्माण 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली की कंपनी मास एंड वाइड ने मंत्रियों के बंगलों की डिजाइन तैयार किया है। खबरों को माने तो बंगलों का निर्माण पर्यावरण, वास्तु एवं हरियाली का पूरा ख्याल में रखते हुए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैसों से सड़क हादसे में हुई मानसिक शारीरिक क्षति की भरपाई नहीं है संभव। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, सड़क हादसे में पीड़ित को हुई मानसिक व शारीरिक क्षति की भरपाई मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन मुआवजा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही सड़क हादसे के लिए एक बच्चे के लिए मुआवजा राशि को
बढ़ाकर 49.93 लाख रुपए कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने इस मुआवजा राशि के साथ ब्याज भी अदा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण करना आसान नहीं है। पीठ एक बच्चे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। झारखंड कैबिनेट से मिली नई उत्पाद नीति को हरी झंडी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को राज्य के नए मद्य निषेध नीति संशोधन किया है। इस प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद केवल नए उत्पाद नीति पर ब्रीफिंग करते हुए सीएम के सचिव और उत्पाद सचिव विनय चौबे ने बताया कि राज्य में उत्पाद राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सलाह मिला था। नई थोक खुदरा बिक्री का सुझाव मिला। बाहर नीति बनाने का भी सुझाव आया। 75 गोदाम अभी राज्य में है। प्रमंडल स्तर पर अब 1 गोदाम होगा। अब राज्य में केवल 5 गोदाम ही होंगे। गोदाम का स्वामित्व सरकार के पास 5 निजी संचालक संचालन करेंगे। बाहर नीति के तहत लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खुदरा दुकानों की संख्या अब 1500 करेंगे। पहले केवल 750 दुकानें ही थी। किसी भी बोतल को स्कैन करने की होगी सुविधा। विनय चौबे ने बताया कि 3 साल से 3000 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है।